तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल से। तो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो पहले मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, हम अभी क्या देखने वाले हैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको आज देखनी है कि उनमें जो भी वर्ड हम प्लेस करेंगे उनकी सिलेक्शन हमको करनी कैसे है, हेडिंग्स की सिलेक्शन कैसे करनी है और हेडिंग्स के लिए आइडिया मिलने कैसे वाला है। ठीक है, जो आर्टिकल को वो एक्सपैंड करने में हमारी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक हम ले लेते हैं, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ सरकारी योजना। ठीक है, अब वी हैव डिफरेंट साइट्स अपनी। तो अब यहाँ से कोई सी भी स्कीम ले लेते हैं, जैसे कि कौन सी ले लें। श्रमिक पंजीकरण क्या है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। तो फर्स्ट वर्ड हमारा, जैसे हमने टॉपिक हमारा एक सिलेक्ट कर लिया, मे बी हैव आवर टॉपिक, इसके आगे 2020 वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास में हमारा की फ्रेज की जिस पे हमको वर्क करना है, विच इज़ मुख्यमंत्री जो भी है ये। ठीक है, तो अभी पूरा टॉपिक हमारे पास में आ चुका है। अब हमको इससे रिलेटेड ही आर्टिकल देखना है। अब जैसे आपके साथ में क्या होता है कि आप लोगों को रेफरेंस आर्टिकल हम दे देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस रेफरेंस आर्टिकल को देख के उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं आपको मालूम पड़ जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, हमको सबसे पहले निकालने होते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम, सिमिलरली मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को आपको गूगल पे टाइप करना है एंड देन सर्च। अब सर्च करने के बाद में सबसे पहले क्या होगा, देखो हमारी साइट ही रैंक कर रही है, जो अभी कुछ 12-13 घंटे पहले कंटेंट अपलोड करा है हमने इस पर, और वो ही रैंक कर रहा है इस पर टॉप पे। तो अभी हम आगे चलते हैं कि अब देखो यहाँ पे जब मैंने स्पेस दिया तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, तो मीनिंग आ रही है एंड सेकंड कीवर्ड आ रहा है हमारे पास में। अब हम ज़रा बिल्कुल नीचे चलते हैं, हमारे पास में कोई रिलेटेड इससे कीवर्ड नहीं आ रहा है। अब इन केस जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमको यही की फ्रेज को इंग्लिश में कर देना चाहिए ताकि हमको थोड़ी सी जानकारी मिल जाए कि क्या हो रहा है। मतलब हमको सिर्फ रिलेटेड निकालने के लिए जो मेन है वो हमारा हिंदी वाले रहेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ठीक है, अब हमारे पास में ये मैंने सर्च कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा। नाउ वी हैव कीवर्ड्स हाँ मेरे पास अब भी सिंगल कीवर्ड आया है, प्रधानमंत्री किसान सहाय योजना। एक मिनट को मैं इसको जरा अपडेट ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, स्टिल हमारे पास में कोई रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं है। नीचे चल के देखते हैं एक बार। ठीक है, नहीं। अब अगर होते तो क्या होता कि हमको यहाँ पे स्पेस बार में करता और जो भी यहाँ पे रिलेटेड मिलते वो सारे के सारे होते LSI कीवर्ड, विच इज़ लेटेंट सर्च इंटेंट, मतलब रिलेटिव कीवर्ड्स। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करते हैं एप्पल है हमारे पास में, तो हमने एक आर्टिकल लिखा एप्पल के ऊपर, तो गूगल को मालूम कैसे होगा कि ये एप्पल है कौन सा वाला, फ्रूट वाला एप्पल है या आईफोन वाला है। तो जस्ट क्या होता है वो उससे रिलेटेड देखता है। जैसे हमने वहाँ वहाँ पे लिखा है कि बैटरी और रिलेटेड थिंग्स क्या हुई उसके, और कि आई मैक उसके अंदर या iOS उसके अंदर, जो भी मतलब जो उससे रिलेटेड है, तो वो मान जाएगा कि एप्पल वाला है, मतलब आईफोन वाला है। अगर उस पर हमने डाला है कि फ्रूट जूस, फ्रूट वाइटामिन जो उसमें अवेलेबल होते हैं वो सब डाला, तो वो मान जाएगा कि फ्रूट है ये। ठीक है, तो ऐसे करके वो इन दोनों में जो फ़र्क होता है वो देखता है। तो हमको LSI मतलब लेटेंट सर्च इंटेंट को हमको इसके अंदर प्लेस करना होता है। सिमिलरली अगर हमको इसके रिलेटेड चीज़ें नहीं मिल पा रही है देन क्या करना होता है वो मैं भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास रिलेटेड नहीं है। अब देखो कोई भी चीज़ कोई योजना होती है। ठीक है, जैसे योजना कोई कोई सी भी है, तो योजना के अंदर मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं हमारे, जैसे हम देख के चलते हैं।
यहाँ पे तो योजना के अंदर आ गई हमारे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद में हमारे पास में क्या होता है, स्टेटस, यानी कि उसका स्टेटस देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, लिस्ट, उस योजना से रिलेटेड जो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों की लिस्ट, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई भी होगा हमारे पास में कि उसका ना अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी, ठीक है, वो भी स्पेलिंग में देख लेना, ठीक है। बाद में अब ये हमारे पास में इसके रिलेटेड की फ्रेज हमको मिल चुके हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही यही रहने वाले हैं। एक और इसमें आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड हो गया। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि इसका मेन टॉपिक हमको यहाँ पे लिखना कैसे है, टाइटल जो है इसका। सबसे पहले क्या करना होगा, टाइटल के लिए हमने जस्ट मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना को कॉपी करा एंड एज इट इज़ यहाँ पे करा पेस्ट। नाउ वी हैव, अब ये हो गया छोटा, अब हमको इसको ज़्यादा करना है एक्सपैंड। तो अनदर थिंग वी हैव, हम इसको क्या कर सकते हैं, लाइक हिंदी है तो मैं अपने इसकी लैंग्वेज को हिंदी कर लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्लिक करना होगा आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, आवेदन, यहाँ पे कर सकता हूँ फॉर्म, आवेदन फॉर्म, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ कि STATUS स्टेटस चेक ऑनलाइन लिस्ट, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, जो भी मेरे पे रिलेटेड कीवर्ड्स थे वो मैंने यहाँ पे लाके इसको कर दिया प्लेस। तो अब मेरी हेडिंग की लेंथ अच्छी खासी बन चुकी है। तो नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू कि हम क्या करते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे प्लेस है, जैसे गुजरात मुख्यमंत्री सहायता योजना, और यहाँ पे क्या है मुख्यमंत्री ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, जो जो मैंने अभी आपको बोले वही चीज़। आप चाहो तो यहाँ से भी देख के कुछ आइडिया ले सकते हो। तो फर्स्ट कीवर्ड मतलब फर्स्ट लाइन में हमको कीवर्ड ही प्लेस करने हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से मिल जाते हैं, यहाँ से आगे लगा के डैश लगा के, जैसा मैं योजना हटा देता हूँ तो मेरे को ये मिल जाएंगे। देखो योजना UPSC योजना। अब देखो मैं यहाँ से जैसे मैं नीचे आ गया, अब मैं यहाँ पे रिलेटेड की फ्रेज टर्म के आगे मैं लिख लेता हूँ कि योजना, एक मिनट इसको इंग्लिश कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया योजना UPSC, ठीक है। फर्स्ट कीवर्ड आगे मेरे पास ये। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री करके भी इसको लिख सकता हूँ। मतलब मैंने इसको क्या करता है, मैंने एक एडिशनली इसको ले लिया, क्योंकि लोग तो कोई भी चीज़ इसके अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं ना। अब मेरे को एक चीज़ मिल दिख रही है यहाँ पे, योजना गुजरात, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे सब की सब हैं। तो मेरे पे अब ये रिलेटिव टर्म्स आ गए। अब मेरे को अपनी फर्स्ट लाइन को लिखना कैसे होगा, तो नाउ वी हैव प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अब ये इंट्रो लाइन है, मतलब कि ये फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आएगी, तो हमको ये वाला कीवर्ड यहाँ पे प्लेस करना ही करना है। लाइक हम कर सकते हैं मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना 2020, लाइक हमने इसको यहाँ पे प्लेस करा। अनदर थिंग इज हमने एक डंडा लगाया यहाँ पे, जो भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में हमने क्या यहाँ पे यूपी योजना UPSC, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनको मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि गुजरात, ठीक है, गुजरात के आगे क्या कर सकते हैं हम, प्रधानमंत्री। तुम इसको हिंदी में कर लेना, या चलो मैं ही कर देता हूँ यार, कभी कभी आपने भी ऐसे करा था। चलो गुजरात, आगे लिखता हूँ प्रधानमंत्री किसान योजना 2020, ठीक है। एक कीवर्ड हमारे पास में ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगेन मैं इस वाले को लेके योजना तक लेके आगे ये प्लेस करके UPSC भी कर सकता हूँ। अब
यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको। अब हम जैसे PRA प्रधानमंत्री, एक मिनट सॉरी, ठीक है, इंग्लिश कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ प्रधानमंत्री DHAN, प्रधानमंत्री किसान सहाय योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सहाय योजना। यहाँ पे भी मैं UPSC कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा, इसके रिलेटिव टर्म्स मैंने यहाँ पे लाके प्लेस कर दी। नाउ फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो होते हैं, लेट मी नो यू, जो 1 to 2 पैरा होते हैं, यहाँ पे छोड़ो, मैनुअली बता देता हूँ कि जो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ होते हैं, कोशिश करा करो कि 2 पैराग्राफ ही लिखो, चाहे उनकी लेंथ कम हो बट 2 ही हो वो। तो 2 से क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स होते हैं वहाँ पे हम लेके चलते हैं योजना का ओवरव्यू हम नीचे लिखेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रो लाइन क्या हो सकती है। जैसे मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि हम आज की इस पोस्ट में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते कि ऐसे ऐसे हो रहा है, जॉब जा रही हैं, तो उसके रिलेटेड प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए एक योजना को लाने का ये करा है, मतलब हम क्या करेंगे कि योजना से प्रीवियसली जो भी करंट में चल रहा है, अभी तो वायरस चल रहा है हमारा, ठीक, वायरस नहीं होता तो क्या, तो बाढ़ आ रही होती। देखो ये इंडिया है, यहाँ पे चीज़ें आती जाती रहती हैं, कभी बाढ़ आती है तो कभी उल्का पिंड आ जाता, तो लिख देना लिख मत देना ये, तो मतलब नॉर्मली चीज़ें लिख देना कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको रिलेट करते हुए कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये चीज़ें लेके आए हैं, तो वो सब हम अपने इंट्रो में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो ये बेसिकली 2 पैराग्राफ ही हैं, देखो एक ये है, ठीक है, सॉरी यहाँ से ये 2 हो जाते, लेकिन अभी क्या ये वाला जो जो PM मोदी योजना वाली जो साइट है, ये साइट तो है रैंक, मतलब यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे सिंगल पैराग्राफ भी डाल के इसको छोड़ देता ये तब भी रैंक कर जाता, तो इसका सीन तो ये है। तो इसको तो देखो ही मत बिल्कुल, ये पैराग्राफ बहुत लॉन्ग है। अब मैं इसको जस्ट नॉर्मली ले लेता हूँ। अब देखो क्या करना है, जब भी कोई पैराग्राफ लिखो तो उसका फर्स्ट की फ्रेज हमको क्या रखना है, पहले हम वाला कॉपी करते हैं वरना वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमको उसका फर्स्ट की फ्रेज अपना टारगेटेड वाला ही रखना है, जैसे मुख्यमंत्री गौरी सहाय योजना, पूरा का पूरा यहाँ पे हमने टारगेटेड यहाँ पे रख दिया। अब योजना है यहाँ पे 2020 भी ऐड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इस पूरे को मैं बोल्ड कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। तो नाउ ये हो गया मेरा पैराग्राफ के अंदर टारगेटिंग। अब यहाँ से मैं इस पैराग्राफ को काट सकता हूँ। अब मेरे 2 पैराग्राफ ये हो चुके हैं, ठीक है। नाउ अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स हेडिंग जैसे ये ना प्रॉपर हेडिंग और हाउ टू गेट हेडिंग आइडियाज़। तो प्रॉपर हेडिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक लेके चलो कि हमने एक लिख लिया कोई सी भी योजना का, ठीक है, ओवरव्यू। अब योजना का ओवरव्यू हमारी देखो टाइटल जो होता है, टाइटल इज कॉल्ड लाइक एक टाइटल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, सॉरी, टाइटल जो भी होता है हमारा वो होता है H1। शायद अगर किसी ने CCC का कोर्स किया हो तो वहाँ बताते हैं H1 हेडिंग होती है, H1 से H6 तक होती है। तो मेन टाइटल की जो हेडिंग का नंबर होता है H1। उसके बाद की जितनी भी हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, हेडिंग्स का नंबर होता है हमारा H2, ठीक है। अब हेडिंग की सब हेडिंग जो होती हैं वो होती हैं H3 एंड सब की सब जो होती है सबकी सभी बोल लो उसको, तो वो वाली हेडिंग होती है हमारी H4 के आगे हमको नहीं जाना। नाउ अगर हम देखते हैं कोई हमारा टॉपिक है, जैसे कि एक है मेरा कि ये योजना का, ठीक है, योजना ओवरव्यू, तो ये मेरा क्या होगा, दैट इज H2। अगर अब मैंने क्या लिखा, योजना क्या है, ठीक है, योजना क्या है, ठीक है, क्या है, तो दैट इज H2। नाउ अब मेरे को क्या लिखना है, योजना के अच्छाइयाँ भी बोलनी है और उसके बेकार बेकार चीज़ें वो भी बोलनी है। यानी कि
जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो इसके अंडर में आने वाली है, ठीक है, H2 के अंडर में आने वाली है जो मेरी नेक्स्ट जो जो कोई भी चीज़ है एक्सवाइज है, ठीक है। तो अब जैसे हम लिख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ योजना, तो ये वाली मैं क्या कर दूंगा H3, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा H3, तो ये क्या हो जाएंगी उसके अंडर में आ जाएंगी। अब मैं तुम्हें इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। अब साथ ही में मैं तुम्हें ये वाला टॉपिक और बता देता हूँ इसी के साथ में, हाउ टू गेट आइडिया फॉर हेडिंग। जैसे मैंने तुमको यहाँ पे रिलेटेड ये करके बोला ना, तो ऐसे ही सब कुछ होता है। कोई भी योजना हो, अगर तुम्हें उसकी हेडिंग ना मिल रही हो लेकिन तुमको उसके बारे में लिखना है, तो सबसे पहले तुम ये की पॉइंट्स को याद कर लो। देखो, सबसे पहले तो आ गया हमारा टाइटल, ठीक है, TITLE टाइटल। उसके बाद में आता है हमारा कोई भी योजना, जैसे मैं योजना का नाम लेता हूँ जन धन योजना। अब योजना पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज ये काम आने वाला है, ठीक है। जन धन योजना का सबसे पहले आता है ओवरव्यू। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो लिख सकते हो कि जन धन योजना क्या है, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। ओवरव्यू के बाद में जो हमारे पास में सबसे मतलब दूसरी थिंग आती है जन धन योजना, एक मिनट सॉरी, फीचर्स। अब इस फीचर्स के अंदर क्या होता है कि मोस्ट केसेस के अंदर ये बना हुआ होता है हमारे पास में, ये चार्ट तुम खुद तो नहीं बना पाओगे, तुम्हें दिक्कत आएगी, तो तुम इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो। या ये कॉपी कर दोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो तुम यहाँ पे एक हेडिंग डाल सकते हो कि एक मिनट रुको, मुख्यमंत्री सहाय योजना, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, हाईलाइट्स लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो फीचर्स। अब इंग्लिश को अगर हेडिंग में हल्की एक दो इंग्लिश तुम मतलब हेडिंग इंग्लिश में हो भी गई, देन कोई ज़्यादा नहीं पड़ने वाला फ़र्क, जैसे यहाँ पे हमने ये करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर देते हैं, इसको हम हाईलाइट्स, ठीक है। तो ये इसके हाईलाइट्स हो गए। अब मैं इसको कर देता हूँ हेडिंग विच इज़ H2। अभी हमारा मतलब मैं इसको बीच से काट काट के चल रहा हूँ, ठीक है, तो तुम उसको मैनेज कर लेना अपने अकॉर्डिंग। अब मेरी फर्स्ट हेडिंग मान लो आ जाती है कि मुख्यमंत्री किसान योजना 2020। अगर मैं इसको लेके चलूँ कि ओवरव्यू, लाइक, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट हेडिंग इज़ फॉर ओवरव्यू। यहाँ पर तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या है, चलो मैं हिंदी ही लेके चलूँ फिर को, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2020 क्या है, ठीक है। क्या है कि मैंने आगे डैश लगा दिया, लेकिन क्या है ये शायद इंटरोगेटिव वाले होते हैं ना, तो इसके आगे एक लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के अंदर तुमको इन चीज़ों से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे कवर कर देनी है। कोशिश करना कि 2 पैराग्राफ निकाल दो यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे भी चीज़ें खींची गई हैं। तुम अगर वाले मेन साइड की पोस्ट अगर देखोगे तो चीज़ें वहाँ पे भी खींची गई हैं, खींच रही है भाई, ठीक है। तो कुल मिला के अब यहाँ पे हमारे पास में क्या होगी कि मुख्यमंत्री सहाय योजना 2021 क्या है। अब देखो 2 पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं। हाईलाइट्स के अंदर हमारे पास में ये वाला आ ही गया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, हमको चीज़ें देखनी है कि देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, स्टेटस लिस्ट हाउ टू अप्लाई एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखो ये सब हो गया। अब हम क्या कर लिख सकते हैं, एक मिनट रुको, मुख्यमंत्री नहीं, हाँ 2020 के लाभ क्या है, ठीक है, लाभ क्या है। अब लाभ लिख सकते हो तुम। अब अभी जो मैं ये चीज़ें तुम्हें समझा दूंगा, लाभ देखो, अब यहाँ पे लाभ में हमको उनके एडवांटेजेस लिखने हैं, तो दैट इज लिस्ट व्यू, ठीक है। ये लिस्ट में ही आना है कि एक लाभ है उसको यहाँ पे, फिर हमने दूसरे पे आ गए, दूसरा लाभ मिल गया उसको, तीसरा लाभ मिल गया। कुछ चीज़ें मैं जो देख रहा हूँ अब तक कि तुम लोग जैसे उसके बारे में या उसका फर्स्ट इंट्रो, ठीक है, या सेकंड इंट्रो, उसमें भी तुम लाइनिंग लगा रहे हो ये वाली, तो ये चीज़ थोड़ी गलत है। अब जैसे हमको यहाँ पे इसके लाभ मिल गए, अब हम क्या लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2021 के आगे हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, हाँ अब हम लिख सकते हैं
कि एलिजिबिलिटी क्या है। यानी अगर एलिजिबिलिटी तुम यहाँ पे नहीं लिख सकते तो तुम मतलब तुम ऐसे मतलब आवेदक कौन कौन है, मतलब कौन कौन लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो अगर मैं रीडेबिलिटी की बात करूँ अब तक मेरी बिल्कुल बेस्ट, ये बिल्कुल बेस्ट काम कर रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बिल्कुल ठीक चल रही है, हरी की हरी ही है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के किसान सहायता योजना 2020, आगे इसके हम क्या लिख सकते हैं तुमने, ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना 2021 के लिए कौन कौन, कौन कौन तो पड़ेगा नहीं, हाँ ऐसा तुम इसको लिख सकते हो कि किन लोगों को, ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना 2020 का लाभ मिलेगा, ठीक है, लाभ मिलेगा तक हो गया हमारे पास में। नाउ लाभ हमको यहाँ मिल जाएगा। अब हमने एंटर मारा, अब इस लाभ के अंदर हम ये नहीं लिख सकते लिस्ट, लाभ हमको पैराग्राफ में ही समझाना है, लिस्ट 1 से 2 बार ही इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा करोगे तो ड्रामा हो जाना है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि जैसे कि हमको देखो ये मिल गया, क्या नाम है इसका, कि गुजरात दी जाने वाली सहायता, ठीक है। अब किन परिस्थिति मतलब आई है कि किन किन लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, या इससे रिलेटेड मैंने तो तुमको जस्ट वहाँ एक ओवरव्यू बोला है, बाकी इसके जो की फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे एक उद्देश्य दिया गया है, ठीक है, तुम यहाँ पे बेसिक क्या क्या चीज़ें तुम ऐड कर सकते हो। देखो जैसे अब यहाँ पे लिस्ट के अंदर मतलब ये वाली जो योजना है इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे वो क्या दे रहे हैं कि योजना में दी जाने वाली सहायता, ठीक है, तुम इनको बेनिफिट्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो मैं तुम्हें कुछ हेडिंग्स दे देता हूँ, जैसे ओवरव्यू हो गया, फीचर्स हो गए, अब जनधन योजना, ठीक है, जनधन योजना ऑब्जेक्टिव, यानी उसका उद्देश्य क्या है आखिरकार, चाह क्या रहे हैं वो लोग, ठीक है। जनधन योजना ऑब्जेक्टिव हो गया, फीचर्स हो गए, ओवरव्यू हो गया। नाउ एलिजिबिलिटी, कि किन किन मतलब लोग कौन कौन हैं जो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, ठीक है, एलिजिबिलिटी होगी हमारे पास में। अब हमारे पास में क्या है कि जनधन योजना की एलिजिबिलिटी के बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इसको हिंदी में कन्वर्ट करते चले जाना, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जनधन योजना, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, या हम लिख सकते हैं जनधन के लिए आवेदन कैसे करना, ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर जनधन योजना, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगर हम एक आइडिया लेके 1 2 3 4 5 6 हेडिंग हमारे पास में यहाँ पे हमको मिल चुकी हैं। अब इसके बावजूद भी देखो तुम्हें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, देखो जैसे आवेदन सूची, और यहाँ पे कि अंतर्गत तैयार की जाने वाली प्रक्रिया, कैसे कैसे करके गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज कर रही है। 2-3 चीज़ें तुम यहाँ से जो तुमको रेफरेंस आर्टिकल मिला है वहाँ से, बाकी तुम्हें योजना में अगर कोई चीज़ लिखने के लिए नहीं मिल रही है तो ये चीज़ें तो तुमको वहाँ पे लिखनी ही लिखनी है। लास्ट में आ जाएगा हमारा कंक्लूजन, कंक्लूजन में सारी की सारी चीज़ों का एक बार शॉर्ट टर्म में क्या है लिख देना, तो ये तुम्हारे पास में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जानी है। उसके बाद में जब तुम इसको पूरा का पूरा लिख दो, देखो रीडेबिलिटी मेरी यहाँ पे हरी आ रही है। अब मैं तुम्हें एक जस्ट ओवरव्यू समझा देता हूँ कि तुमको क्या करना है रीडेबिलिटी हरी करने के लिए, ठीक है। एसईओ वाला जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसी में समझा दूंगा। तो अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक चीज़ दी है रीडेबिलिटी एनालिसिस। रीडेबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि एक रीडिंग फॉर्म होती है, मतलब कह सकते हैं स्ट्रक्चर, रीडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रीडिंग स्ट्रक्चर की हमारी क्या स्ट्रेंथ है यहाँ पे जो शो हो रही है, वो हमको रीडेबिलिटी
एनालिसिस में बोला जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैश रीडिंग इज, ठीक है, द कॉपी स्कोर 100 इन द टेस्ट विच इज कंसिडर्ड वेरी इजी टू रीड। अब अकॉर्डिंग टू गूगल आर्टिकल की प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, मैंने देखा कि जो हमारे पास इंग्लिश राइटर थे या आए या हैं, वो क्या करते हैं कि मतलब अपने राइटिंग स्किल को मतलब वो दिखाने के लिए कि हाँ हाँ मतलब बहुत सही है, वो बहुत ज़्यादा डीप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिनके मतलब उनको खुद जानने में थोड़ा वक्त लगा होगा तो वैसे वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गूगल ये चीज़ें प्रेफर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू गूगल, गूगल के यूज़र 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा से लेके 80 साल तक, 90 साल तक सब लोग हो सकते हैं। तो रीडिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 12 साल से लेके 80 साल तक का इंसान आराम से रीड कर ले, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीडेबल आर्टिकल। तो हमको चीज़ों को एक्सपेंड नहीं, मतलब वो नहीं करना डीप में ले आके, हमको बस जो भी चीज़ हमको दी गई है उनको ऐसे लेके जाना है कि हमको कोई दिक्कत ना हो, और ना ही हमारे यूज़र को। अगर यूज़र आया स्टार्टिंग में, उसने 2-3 वर्ड पढ़ लिए उसकी अकल के बाहर है, अब खुद सोचो ये योजना है, इसको कौन लोग देखेंगे, जिनको योजना की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जो लोग पहले से ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, उन्हें क्या मतलब इस सब से, तो हमें उनके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें लिखनी है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हिंदी प्रेफरेबल है, बट इंग्लिश भी है, ठीक है, क्योंकि कोई कोई इंग्लिश भी वाले भी बंदे हैं, ऐसा नहीं है सब वही हैं बिल्कुल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब हमको क्या चीज़ यहाँ पे देख के चलनी है कि ये आ रहा है हमारा फ्लैश रीडिंग ईज। अब जब हम हिंदी के आर्टिकल लिखेंगे तो ये हमेशा 100 ही रहेगा इंग्लिश, क्योंकि ये टूल्स या कोई भी CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो बोलते हैं, लाइक वर्डप्रेस जहाँ पे हम ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ये कोई सा भी टूल जो है हिंदी को रीड करने के लिए नहीं है, मतलब इनकी अभी क्षमता नहीं है हिंदी को रीड करने की। तो इसीलिए कहता है, वही वाली बात है ना, जब हम कहीं जीत नहीं पाते तो हम क्या कहते हैं, हाँ तो ठीक है ऐसे करके, तो ये वही बात करता है यहाँ पे, तो ये बोलता है कि तुम ठीक हो और आगे जाओ, ठीक है। कोई भी वॉइस नहीं आएगी यहाँ पे, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसको नहीं पता पास्ट में लिख रहे हैं या करंट में लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके है ये सारा का सारा। तो ये है, तो सब कुछ है कि अब मैं बताता हूँ आपको आगे का, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे बोला देयर आर एन वेराइटी इन द सेंटेंस। अब देखो जैसे मैं तुम बताता हूँ कि ये कहाँ पे कंजिक्यूटिव कंसिडर कर लेगा, लाइक आई प्लेस अ लिस्ट हियर, अब मैंने यहाँ पे लिखा द, आई एम नॉट श्योर कि ये यहाँ पे काम करे बिकॉज सब तो हिंदी लिखा है, एक मिनट लेट मी चेक। मैंने लिखा द, अगेन द, ठीक है। तो अब दैट इज कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है। ये क्या बोला, द टेक्स्ट कंटेन 5 consecutive sentences स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड, दोज वर्ड्स जो स्टार्टिंग सबकी सेम होगी, जैसे मैंने आपको बताया ये अच्छे से मुख्यमंत्री ये योजना का कीवर्ड लिखा है। अब इसका जो स्टार्टिंग पैराग्राफ था वो भी हम सेम कर देते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ भी वो भी बिल्कुल सेम कर देते, तो ये दिखाता, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से इसको इरेज कर दूँ, जो जो सेम सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, 2 मैनेजेबल है इसके लिए, देन ओके हो जाएगा ये। अब आ रहा है सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो वाला चीज़ छूट गई, कौन सी वाली, ये वाली जो मैं तुम्हें समझा रहा था कि ये वाली सब हेडिंग है ये। अब जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मुख्यमंत्री इसका क्या है, हाईलाइट्स हो गए, अब इसके लाभ हो गए, ठीक है। चलो अब जैसे हाईलाइट्स के अंदर ही मैं चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक स्कीमा बन के आ रहा है कि मेरे पे स्ट्रक्चर आ रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि हाईलाइट्स के अंदर ही लाभ इसके हों, जैसे मैं इस लाभ को डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अब मैं एडवांटेजेस हो गए एंड में यहाँ पे कर लेता हूँ मुख्यमंत्री, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो अब मैंने इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया, नाउ वी हैव 2 हेडिंग्स। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो इस वाली हेडिंग के अंडर में आए, देन मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको H3 कंडीशन में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आ गई है H3 के अंदर। अब मैं जब इसका पूरा स्कीमा देखूंगा तो H2 वाली हेडिंग मेरी हाईलाइट्स वाली शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके देखो ये इसके नीचे आ चुकी है, ये लाभ क्या है और इसके लाभ क्या नहीं है, दोनों इसके नीचे। अब लाभ के अंदर भी मेरे को 2-3 और कंडीशन रखनी है।
लाइक मैंने एक रखी अपना दिव्यांश एंड निशु। मान लो मेरे पास कोई सी भी दो कंडीशंस है, तो मैं इन दो कंडीशंस को इन ये वाले लाभ के अंदर रखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं फोर्थ कर सकता हूँ। वरना तुम कहीं पर भी हेडिंग को फोर्थ करोगे वो एरर शो कर देगा। ठीक, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, नाउ इट्स फोर्थ। तो अब देखो क्या हुआ कि हाईलाइट वाला जो सेक्शन था वो हमारा सेकंड वाला रहा H2, उसके अंदर। ठीक है, ये जो एडवांटेजेस आ गए, अब एडवांटेजेस के अंदर भी मेरे को हेडिंग करनी है, तो ये मेरी ये आ गई। तो ये करके होता है, क्या बोलते हैं इसको, कि मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्कीमा स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब गूगल को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, और गूगल जो भी चीज़ों को रीड करता है ना, वो इसी स्ट्रक्चर से करता है। अब जैसे कभी कभार होता है कि हम सर्च करते हैं क्या लाभ है, तो वो क्या होता है, एक वहाँ पे फीचर स्निपेट बन के आ जाती है। आई डोंट नो, देखो जैसे ये बन के आ रही है, तो ये हमने जैसे सर्च करा तो ये एक स्निप्ट है, दैट इज कॉल्ड जीरो पोजीशन रैंकिंग। तो ये भी बन के आती है, तो गूगल को मतलब गूगल पूरा कंटेंट एग्जैक्ट एज इट इज ही इंडेक्स करता है। तो हमारा ये मोटिव बनता है कि हम उसको बताएं कि ये चीज़ें ऐसे करके ऑर्गेनाइज हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी हमको काफ़ी हद तक ध्यान देना है। बाकी यही सब है ऑन पेज के अंदर, मतलब रीडिंग, मतलब जो हम लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी ये भी हम लिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ, इनकी लेंथ हमको ज़्यादा नहीं करनी है, हेडिंग्स पे ध्यान देना है। H2 H3 H4 तक का इस्तेमाल हो सके तो करना है। ये वाला मैप अगर इसमें आ जाए तो ठीक है। बाकी हेडिंग्स हम क्या क्या ले सकते हैं कोई भी योजना संबंधित आर्टिकल के अंदर, वो मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दी है। इसके अकॉर्डिंग ही इसी बेस लाइन पे आपको चीज़ें लिखनी है। मैंने देखे कि सब में लिस्ट लिस्ट घुस रखी हैं, वो कर रखा है, बिल्कुल लो क्वालिटी कंटेंट होता है ये, और जेन्युइनली मैं इसको सबको हटा दूंगा। ठीक है, तो वैसे हम कहीं से कहीं तक लॉस में नहीं है, तो लेकिन क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, तो इस सब से दूर में ही रहें, है ना। जैसे जैसे थोड़ी सी और क्वालिटी मेंटेन आपकी हो जाएगी, हमको भी लाभ, फिर आपको भी लाभ, ऑब्वियस है वो तो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये सारा कंसेप्ट है हमारा राइटिंग का, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल का। ठीक है, तो बाकी जो एसईओ की जो भी सारी टर्म्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा।